दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को जीवन दर्शन न्यूज में स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं पढ़ाई का महत्व। पढ़ाई का महत्व जिंदगी में क्या लेकर के आता है, उसके बारे में हम आपको भी बताने जा रहे हैं। पढ़ाई का महत्व। पढ़ाई के महत्व पर हम अभी आप लोग के साथ चर्चा करें, क्योंकि आप लोग को पढ़ना है या नहीं, पढ़ना जरूरी है या नहीं। पढ़ करके क्या होता है, लोगों का विकास होता है ना। बोलना भैया हमारे साथ, पढ़ाई करने से क्या होता है, लोगों का विकास होता है। लोगों का विकास होता है। पढ़ाई का महत्व हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं इसमें मेनली मुख्य उद्देश्य होता है विकास करना। पढ़ाई का मतलब होता है आविष्कार करना। पढ़ाई का मतलब क्या होता है, आविष्कार करना। पढ़ाई इक्वल टू आविष्कार। यानी आविष्कार करना। पढ़ाई का मतलब क्या होता है, आविष्कार करना। और आविष्कार करना कहाँ, ये जरूरी नहीं है जो आविष्कार करना कोई क्षेत्र में जाकर के आविष्कार, अपने बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर आविष्कार करना है। अच्छे अच्छे विचारों का, अच्छे कर्मों का आविष्कार करना होता है हमारे बॉडी के अंदर। अब बॉडी को थोड़ा डिवाइड हम करता हूँ, बॉडी के बारे में आविष्कार। जैसे कि हमारा ये बॉडी जो है, ये शरीर जो है, ये जो शरीर है, इस शरीर के मुख्यतः 3 वर्गों में बांट सकते हैं हम, या मैं अपने अनुसार इसको 3 वर्गों में बांट सकता हूं। जैसे शरीर में इस शरीर को हम मान लेते हैं ये जीवन है। इस जीवन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हम ये कर सकते हैं, इसमें शक्ति का निवास होता है। शरीर में क्या होता है, शक्ति होता है। शरीर में ताकत होता है, शक्ति होता है, जिससे हम हर काम को करते हैं। यानी कि ये शक्ति कहो या इसको ताकत कहो, ठीक है, शक्ति हो या ताकत। दूसरा शरीर का भाग क्या होता है, दूसरा शरीर में क्या उपयोगी चीज है, यानी जिंदगी में, जीवन में क्या उपयोगी चीज होता है शरीर के साथ साथ। यानी ये शरीर में ये शक्ति, ताकत जरूरी है। और ताकत यानी कि स्वास्थ्य, जिसको हम स्वास्थ्य भी कह सकते हैं एक तरह से। यानी लोगों का शरीर में ताकत होना चाहिए, लोगों को शरीर स्वस्थ होना चाहिए, स्वास्थ्य सुंदर होना चाहिए। दूसरी बात आता है, शरीर के अंदर एक होता है ज्ञान कहो या विद्या कहो, ठीक है। यानी कि जिसके शरीर में ज्ञान होता है वही लोग अमीर बनता है, वही लोग अपने जिंदगी को अच्छी ढंगों से जीता है। जिसके शरीर में ज्ञान होता है वही अपना जिंदगी अच्छे से जीता है, वही अपने परिवार के लोगों को, जिंदगी को अच्छे से जिलाता भी है, जीता है और जिलाता भी है। ये विद्या, बॉडी के अंदर विद्या, शरीर के अंदर विद्या होना अनिवार्य है, ज्ञान होना अनिवार्य है। अब ये दोनों चीज हो जाता है, यानी कि स्वास्थ्य होना जरूरी है, विद्या होना जरूरी है। अब तीसरी अहम चीज होता है किसी भी शरीर में या किसी भी जीवन के लिए, लक्ष्मी, यानी कि धन। अब इसको हम किस रूप में हम कर सकते हैं, इसको हम बांट सकते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं, विद्या का मतलब हम सरस्वती, सरस्वती
यानी कि बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए? सरस्वती का वास भी होना चाहिए, जिससे हम अच्छे ढंग से कोई भी काम को हम कर सके, अपने माइंड से, अपने दिमाग से अच्छे उस काम को पॉजिटिव सकारात्मक हम निर्णय हम दे सके उस काम के प्रति। तो वह सरस्वती का निवास होता है, यानी कि किसी भी शरीर में शक्ति, सरस्वती और धन यानी कि लक्ष्मी का निवास होता है। किसी भी जितने धरती पर जितने इंसान हैं, सबो इंसान के शरीर में ताकत होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब ही अगर शक्ति है तो उसका स्वास्थ्य क्या होगा? अच्छा होगा, सही रहेगा, सुंदर रहेगा। अब सिर्फ शरीर में अगर स्वास्थ्य ही रहे, ताकत ही रहे, उसके पास अगर विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर उसका शरीर कौन काम का होगा? जैसे पागल लोग हैं या बुर्बक लोग हैं या मजदूर लोग हैं या जो अनपढ़ लोग हैं, उसके बॉडी में ताकत तो रहता है, शक्ति रहता है, स्वास्थ्य सुंदर रहता है, लेकिन क्या रहता है, क्या नहीं रहता है? विद्या नहीं रहता है। यानी कि सरस्वती जी का निवास उसके बॉडी में नहीं रहता है तो बहुत अल्प मात्रा में रहता है, थोड़ी मात्रा में रहता है, जिससे वो अपनी जिंदगी को बड़ा नहीं कर पाता है। तो हमारे जिंदगी में सरस्वती का निवास होना, विद्या का निवास होना, ज्ञान का निवास होना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत अनिवार्य है। अब बात आता है हमारे बॉडी में ये तीनों चीज का आवश्यकता है, तो ये फिर अब तीसरी चीज लक्ष्मी जी आता है। अब हमारे बॉडी में मान चले हम ये कपड़ा कहाँ से आता है? हम बनाते हैं अपने घरों में? नहीं, ये इसका पूर्ति कौन करेगा? कहाँ से आएगा? पैसा जब रहेगा, धन जब रहेगा मेरे पास, तब इसकी आवश्यकता हमारे बॉडी को है, तो ये चीज हमारे बॉडी को घर में मिलेगा, ये कपड़ा मिलेगा, ये जूता मिलेगा, ये चप्पल मिलेगा। ये सब कहाँ से मिलता है? ये धन से, ये लक्ष्मी से मिलता है। हम जो पढ़ाई करते हैं उसके लिए किताब कहाँ से आता है? चौक कहाँ से आता है? डस्टर कहाँ से आता है? पेंसिल कहाँ से आता है? कलम कहाँ से आता है? कॉपी कहाँ से आता है? किताब कहाँ से आता है? उसके लिए पैसा जरूरी है, उसके लिए धन जरूरी है, लक्ष्मी जरूरी है, पैसा जरूरी है। बिना पैसा का भी जिंदगी अधूरा है, बिना ताकत की जिंदगी अधूरा है, शरीर अधूरा है, बिना सरस्वती का शरीर अधूरा है, तो बिना पैसा का भी शरीर अधूरा होता है। बिना पैसा का भी जिंदगी नहीं चलता। इसलिए हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में ये तीनों चीज का होना आवश्यक है। अब यहां पर आता है ये ताकत, स्वास्थ्य। अब ये आता है, इसको हम तीन भागों में हम बांट सकते हैं। मान लेते हैं इस चीज को हम तीन भागों में बांट दिया। ये पैसा, अब हमारा पर्पस होता है पढ़ाई। यहाँ पर हम पढ़ाई का महत्व, पढ़ाई का महत्व के बारे में हम बताना चाह रहे थे ना। तो बच्चों, निश्चित रूप में पढ़ाई का महत्व होता है यही बॉडी से रिलेटेड चीज, यानी हमें ज्ञान आना चाहिए, उस ज्ञान से हमें धन की उपार्जन होना चाहिए, यानी पैसा की उपार्जन होता है। पैसा के बिना जिंदगी में कोई भी काम पूरा नहीं होता है। पैसा के बिना अपने बच्चे को, अपने परिवार के लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा सकते हो, इसलिए पैसा भी जरूरी है। लोग जितने भी धरती पर आज लोग जितने भी लोग हैं काम करता है, तो किसके लिए काम करता है? पैसा के लिए काम करता है। वो गरीब से लेकर अमीर तक, राजा से लेकर रंग तक, एक साधारण मजदूर से लेकर के IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोग किसके लिए काम करता है? पैसा के लिए। तो आज के बाद हम लोग को भी पढ़ाई करना है, तो इन्हीं तीनों चीज के लिए पढ़ाई करना है। सबसे पहले क्या होता है? पढ़ाई का महत्व आविष्कार करना है, तो अपने बॉडी के अंदर एक अच्छे स्वास्थ्य का आविष्कार करना है। हमारे अपने समाज में, हमारे अपने घर में जितने लोग हैं, उसके सारे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में सोचना है। उसके बाद आता है हमारे सबों के, हमारे घर में जितने बच्चे लोग हैं, हमारे गांव में जितने बच्चे लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जितने
सारे लोग, हम सब के लिए हमें ताकत की भी जरूरी है, ये विद्या की भी जरूरी है, और ये पैसा के बारे में भी हमें सोचना है, विचारना है। और यही तीनों के माध्यम से हम दुनिया पर राज भी कर सकते हैं, दुनिया में अपन अमरत्व भी स्थापित कर सकते हैं, दुनिया के हर क्षेत्र में हम काबिल भी बन सकते हैं। विदाउट ये तीनों कुछ नहीं होने वाला है। तो पढ़ाई का महत्व इसी तीनों पर जाता है। आज दुनिया में जितने भी लोग पढ़ाई किया है वो अपने सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को अच्छा किया है या अच्छा करने के बारे में सोचता है। दूसरी बात है, जो नॉलेज लेता है, विद्या ग्रहण करता है, यानी कि सरस्वती का वास करता है अपने अंदर। तीसरी बात होता है, जो ये पैसा होता है, ये पैसा के बारे में सोचता है, काम करता है, विचार करता है, जिससे दुनिया की सारी आवश्यकता उसको वो पूरा हो सके। हवाई जहाज बना है, हवाई जहाज किसके लिए बना है? हम लोग के लिए बना है। उस पर भी हमें चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए? चढ़ना चाहिए। अच्छी लग्जरियस लाइफ लोग जीता है किसके लिए? तो हम लोग को भी लिए जीना चाहिए कि नहीं? हम लोग को भी जीना चाहिए वैसी लाइफ। वैसी लाइफ हमें कहां से आएगा? कहां से आएगा? पैसा से आएगा। और पैसा कहां से आएगा? ज्ञान से, विद्या से। शरीर स्वस्थ रहेगा, यानी कि एक किसी भी इंसान के बॉडी में दुर्गा जी का वास होता है, सरस्वती जी का वास होता है और लक्ष्मी जी का वास होता है। दुर्गा पूजा में हम यही तीनों देवी का पूजा करते हैं 10 दिनों तक। 10 दिनों तक हम किनकी पूजा करते हैं? तो ये बॉडी में तीनों देवियां विराजमान होते हैं। आप सबों के बॉडी में तीनों देवियां विराजमान होते हैं। इस बॉडी को भी पूजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप लोग के भी बॉडी को पूजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो किस तरह से पूजा होगा? सुंदर स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य होना चाहिए। उसके बाद विद्या, ज्यादा से ज्यादा विद्या ग्रहण करना पड़ेगा। उसके बाद उस स्वास्थ्य और विद्या के बल पर आप पैसा कमा सकते हैं। उस पैसा का उपयोग आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने गांव समाज के लोगों के लिए जब आप कीजिएगा, तब यहाँ से आपका जय जयकार होगा, तब आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दुनिया में अभी जितने लोग हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बाबा लोग हो, चाहे जितने जॉब करने वाले लोग हो, चाहे एक मजदूर हो, सब किसके लिए काम करता है? सब पैसा के लिए काम करता है। पैसा है बच्चों, पैसा है तो प्रतिष्ठा है, पैसा है तो प्यार है, पैसा है तो पुत्र है, पैसा है तो पत्नी है, पैसा है तो पिता है, पैसा है तो पूरे संसार है, पैसा है तो सब कुछ है। पैसा है तो पैसा क्या कहता है? पैसा दुनिया में लोग कहता है, बाबा लोग कहता है, महात्मा लोग कहता है, या ढेर सारे लोग कहता है, जो कमजोर लोग होता है या जो धार्मिक लोग होता है, वो कहता है पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ पैसा सब कुछ है। पैसा भगवान है, पैसा को लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो पैसा भगवान है। पैसा के बिना जिंदगी में कोई भी काम पूरा नहीं होता है। पैसा से 99.99% जो भी आपका वर्क होगा वो पूरा होता है। आज के डेट में यदि आपके घरों में कोई बीमार पड़ जाएगा तो उसकी बचाने के लिए वो कौन बचाएगा? पैसा ही बचाएगा। आपकी आवश्यकता जो भी है, अच्छे स्कूल में अगर पढ़ने की आवश्यकता होगा तो आपको कौन पढ़ा पाएगा? पैसा। तो एक कहावत है, पैसा कहता है सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, भगवान से कम नहीं है। भगवान से अगर 19-20 है तो भगवान से 19 नहीं, अल्प मात्रा में जिसको बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में हम उसको कम है। यानी कहता है दोस्तों, पैसा है तो प्यार है, पैसा है तो प्रेम है, पैसा है तो प्रतिष्ठा है, पैसा है तो परोपकार है, पैसा है तो पढ़ाई है, पैसा है तो पड़ोसी है। पड़ोसी भी नहीं पूछता है अगर पैसा नहीं रहता है तो। पैसा है तो पड़ोसी है, पैसा है तो परिवार है। पैसा अगर नहीं रहेगा तो परिवार के लोग भी क्या होगा? भगा देता है, खाना तक नहीं देता है। तो पैसा है तो परिवार है, पैसा है तो पापा है, पैसा है तो पिता है, पैसा है तो पत्नी है, पैसा है तो
पुत्र है, अगर जिस पुत्र को पिता पैसा नहीं देता है वो पुत्र भी पिता को कभी कभी अनाप शनाप बोलता है, गाली गलौज भी देता है। तो पैसा है तो पुत्र है, पैसा है तो पत्नी है, पैसा है तो प्रतिष्ठा है, पैसा है तो संबंध है, संबंधी के लोग भी पैसे वाले को संबंध भी बनता है। अगर पैसा आपके पास नहीं है तो संबंधी लोग भी आपसे मुंह मोड़ लेता है। तो जिंदगी में पैसा भी कमाना बहुत जरूरी है। पैसा कहता है धनात् धर्म तथा सुखम, दोस्त धन से ही धर्म होता है, तभी जाकर के आत्मा की सुख मिलता है, प्राप्त होता है। पैसा अगर है तो परेशानी भी नहीं है, परेशानियां खत्म है। तो पैसा है तो परेशानी नहीं है, पैसा है तो दुनिया मेरे जैसा है, पैसा है तो दुनिया मेरे जैसा है, पैसा है तो सब मेरे मन के जैसा है। जैसा मेरा मन करेगा दुनिया को हम उस तरह से चलाएंगे। तो पैसा सब कुछ है। तो आज के बाद हम लोग को पढ़ाई भी करना है, तो क्या चीज के लिए पढ़ाई करना है? यही ये 3 चीज के लिए, लोगों को स्वास्थ्य सही रहे, लोग ज्ञान का वृद्धि हो, जो अच्छे अच्छे विचारों को सोच सके, समझ सके, अपने अंदर माइंड अच्छे अच्छे विचार को क्रिएट कर सके। यही पढ़ाई का मतलब होता है क्या? आविष्कार करना, विद्या का आविष्कार करना, माइंड में अच्छे अच्छे विचारों का आविष्कार करना, सुंदर स्वास्थ्य का आविष्कार करना, किस तरह से हमारा समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किस तरह से अधिक पैसा का जनरेट कर सके, उसके बारे में आविष्कार करना। पढ़ाई का यही 3 मुख्य उद्देश्य होता है मेरे दोस्त, और इसी तीनों चीज पर आप लोग को भी काम करना है, तभी जाकर के आप आने वाले टाइम में कुछ महान हो पाएंगे, या आपकी गरीबी दूर हो सकता है। बिना पैसा का गरीबी दूर नहीं होगा, तो बिना एजुकेशन का भी गरीबी दूर नहीं होता है। गरीबी दूर करना है, अच्छा इंसान बनना है, तो यही 3 फॉर्मूला है, यानी कि ये शक्ति, स्वास्थ्य को सही रखना है, अपने अंदर विद्या का उपार्जन करना है, और उसके बल पर पैसा, ढेर सारा रुपया कमाना है। तो दोस्तों, आप सबको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूपेण लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।